है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। आचारज उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम, पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यग दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्योत जगा कर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का
आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नौपद होली का आज यह 7वां दिन और आप हम सब श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा के माध्यम से उनके जीवन के सिद्धांतों को, उनके जीवन के आदर्शों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के सिद्धांत ही व्यक्ति की जीवन शैली निश्चित करते हैं, व्यक्ति का आचरण निश्चित करते हैं। जिसका जैसा जीवन दर्शन, जीवन सिद्धांत होता है, उसके अनुरूप उसका जीवन बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि हम जैसा सोचते हैं, जैसे विचारधारा रखते हैं, ऑटोमेटिकली वैसा हमारा आचरण होने लग जाता है। इसीलिए जिसको अपने आचरण को सुधारना है, उसे अपनी दृष्टि को सही करना होगा, और यही कल की दर्शन पथ की आराधना का सार है। लेकिन दृष्टि सही करने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या होगा कि महापुरुषों के जीवन को देखो और उनके विचारों को जानने का प्रयास करो, और वैसे ही विचारों को अपन अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन का आचरण भी सुधर जाएगा। कुल मिलाकर के महापुरुषों की कथा सिर्फ उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी वो बताने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके जीवन की विचारधारा क्या रही, उनके जीवन की सोच क्या रही, उनकी समझ क्या रही, उनके सिद्धांत क्या रहे, उनके प्रिंसिपल्स क्या रहे, उनके फॉर्मूले जीवन जीने के क्या रहे, उसको एक बार हम समझ लें तो बस वास्तव में हमने उनकी कथा को जान लिया। क्योंकि उस कथा को जानकर के हमें अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना, इसका भेद हो गया, इसका विवेक आ गया, और यही जीवन का हमारा वास्तव में सार है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से कि हम श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन आदर्शों से कुछ समझें, उनकी कथा का आलंबन लेते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न शुरू करते हैं। चिंतन चल रहा है कथा के उस प्रसंग से जुड़ा हुआ जिसमें श्रीपाल और मैना सुंदरी का वियोग हुआ। श्रीपाल देशाटन के निकले, चलते चलते पहले मदन सेना और बाद में मदन मंजूषा से उनका विवाह हुआ। और मदन मंजूषा से जब विवाह हुआ तो उस समय उनके पिताश्री कनक सेतु जी ने निवेदन किया अपने दामाद जी से कि अभी विवाह धूमधाम से हुआ है, संपन्न हुआ है, तो इसलिए आप हमारे महल में रहिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। क्योंकि उन्हें ही मालूम था कि मेरी पुत्री का वियोग होना ही है, तो कम से कम कुछ समय दामाद और पुत्री साथ में रहेंगे तो जीवन में आनंद रहेगा। इस भावना से उन्हें निवेदन किया और कुमार ने, श्रीपाल कुमार ने सहज स्वीकार किया। काफ़ी दिन तक वो अपने ससुराल में रहे और एक लंबा समय होने के बाद उन्हें निर्णय किया कि अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि तट पर उनके 250 जहाज थे और उनके मित्र धवल सेठ थे, उनके भी 250 जहाज थे। तो अब 500 जहाज़ों के साथ हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसी उद्देश्य से उन्होंने राजा से अनुमति ली और राजा ने अश्रुधारा के साथ अपनी पुत्री को विदाई दी और दामाद को छोड़ने आए, और उनके लिए जो कुछ कर सकते थे अपने राजसी ठाट बाट के आधार पर वो संपत्ति, हीरे, माणिक, मोती आदि भेंट स्वरूप दिए। और इस प्रकार से श्रीपाल और मदन मंजूषा और साथ में मदन सेना, ये तीनों ने वहाँ से प्रस्थान किया और आगे बढ़ते हैं। एक प्रसंग थोड़ा सा बीच में इस प्रकार का भी आया कि
प्रसंग ऐसा बना कि जब श्रीपाल अपने ससुराल में ही थे तो उस समय कुछ राज सेवक एक सेठ को पकड़ कर लेकर आए और सेठ के बारे में परिचय दिया कि ये सेठ काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहा है और इसलिए हे राजन इनको सजा देना है क्योंकि ये हमारा कर नहीं चुका रहे। उस समय राजा जिनालय में थे, साथ में श्रीपाल भी थे। राजा ने जैसे ही सुना कि राज आज्ञा का ये पालन नहीं कर रहा है और विद्रोह कर रहा है, कर नहीं चुका रहा है, तो उस समय क्रोधित हो गया राजा। और राजा ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को तो अपने को प्राण दंड देना चाहिए। और ऐसा कह करके अपने सेवक को आज्ञा दे डाली। पर जैसे ही सेवक को आज्ञा दी, श्रीपाल पास में ही खड़े थे। वो देखते हैं कि सामने जिनेश्वर परमात्मा है और ये जिनालय का पवित्र आंगन है और यहाँ पर पाप करना या किसी की हिंसा करना या हिंसा के बारे में आदेश देना ये भी उचित नहीं है। तो ऐसा विवेकपूर्वक चिंतन किया और शांत मन से राजा को कहा कि हे राजन, ये तो परमात्मा की आशातना होगी कि हम परमात्मा के मंदिर में रह करके किसी को प्राण दंड की सजा दें। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और राजा ने बाहर निकल करके सेठ को बुलाया। जब सेठ सामने आए, बंदी के रूप में सेठ सामने थे और आज प्राण दंड मिलने वाला था, उसी समय श्रीपाल कुमार ने जैसे ही देखा तो राजा को कहा कि हे राजन, आप रुकिए, आप किसी प्रकार का निर्णय अभी मत कीजिए क्योंकि ये पिता तुल्य हैं और इनके साथ ही तो मैं आ रहा हूँ। यदि ये नहीं होते तो मैं आपको नहीं मिलता और ना आपकी पुत्री के साथ मेरा विवाह होता। तो हे राजन, इनका तो उपकार है मेरे जीवन पर। राजा को लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उस समय निर्णय नहीं दिया, श्रीपाल ने मुझे बचा लिया और गलत निर्णय से बच गया और धवल को मुक्त करवा दिया और साथ में खूब उनका सत्कार किया। एक समय था कि इनका तिरस्कार करने वाले थे और अब इनको पुरस्कार स्वरूप, भेंट स्वरूप काफ़ी चीज़ें दी। एक समय इनको दुत्कार रहे थे, अभी इनका सत्कार कर रहे हैं। इसका कारण कौन बना? तो कारण स्वयं कर्म तो है ही, पर साथ में निमित्त रूप से कौन बन गए? तो श्रीपाल कुमार बना। श्रीपाल कुमार क्यों बने? क्योंकि श्रीपाल कुमार के भीतर में रही हुई संवेदना बनी। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह किसी के प्राण कैसे ले सकता है, वो प्राण लेते हुए कैसे देख सकता है, और ऐसे संवेदनशील हृदय में ही धर्म टिक सकता है। तो ऐसे संवेदना से युक्त श्रीपाल कुमार ने धवल सेठ को बचा करके अपना कर्तव्य निभा दिया, पर बदले में आस नहीं रखी कि धवल मेरे काम आएगा। नेकी कर और कुएं में डाल, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओ और जीवन में अच्छे अच्छे कार्य पीछे छोड़ते जाओ। और ऐसे करते हुए श्रीपाल कुमार आगे बढ़ रहे हैं। धवल सेठ को मुक्त करा दिया, कुछ समय के बाद यहाँ से विदाई हुई और अब आगे बढ़ने लगे। लेकिन इधर एक मनोभाव ने जन्म लिया धवल सेठ के भीतर। धवल सेठ जब बार बार देखते कि एक वह दृश्य था कि श्रीपाल जब मुझे पहली बार मिला तो उस समय वो निहत्था था, एक हाथ में तलवार मात्र थी और साथ में कोई उसके किसी प्रकार का नहीं ऐशो आराम था, न कोई संपत्ति थी, न कोई उसकी पत्नियां थी और न कुछ था। और आज देखो ये 250 जहाज का अधिपति मेरा समकक्ष बन गया और यहाँ तक कि अब इसका विवाह सुंदरियों से हो गया और इतनी संपत्ति इसके पास उपार्जित हो गई। तो वो सहन नहीं कर पाया। कौन सा भाव है ये ईर्ष्या का भाव है। ये ईर्ष्या के भाव के लिए वास्तव में अपने पास कोई कमी हो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन ईर्ष्या का भाव पन पाने के लिए बस इतना ही चाहिए कि दूसरे के पास कुछ अधिक हो। मेरे पास कुछ अभाव नहीं हो रहा लेकिन दूसरे के पास कुछ ज्यादा हो गया, तो वो भाव भी ईर्ष्या भाव को पैदा करता है। और ईर्ष्या को किसकी उपमा दी जाती है? ईर्ष्या को अग्नि की उपमा दी जाती है। तो ईर्ष्या की अग्नि में जो जलता है तो क्या होता है, उसे झुलस जाता है। तो धवल सेठ का भी इसी प्रकार से हुआ कि धवल सेठ ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। कभी उसको उनकी पत्नियां दिखती, कभी उसको उनकी संपत्ति दिखती, कभी इतना ढेर सारा सम्मान दिखता, कभी पराक्रम दिखता, तो उसको लगता मैं बहुत बोना हो गया, मैं बहुत छोटा हो गया। जबकि दुनिया की दृष्टि में स्वयं धवल भी पुण्य के उदय के मामले में कुछ कमजोर नहीं था। पुण्य के उदय के मामले में कोई कमजोर नहीं था। यदि वर्ल्ड के टॉप 2 लोग यदि हों और वो सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है वो बोले कि देखो मेरे से वो नंबर 1 जो है वो आगे है, तो दुनिया हंसेगी उस पर कि भैया तू क्या ईर्ष्या करता है, तेरे पीछे देख
लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जिसको ईर्ष्या आती है वो किसको देखता है? बस अपने से ऊपर वाले को देखता है, पर ऊपर वाले को देख करके अहोभाव नहीं लाता, बल्कि तुलना करके, नकारात्मक तुलना करके, इसको ऊपर नहीं उठना चाहिए था, ये भाव लाता है। ये नहीं सोचता कि इसका आलम्बन लेकर के मैं ऊपर उठ जाऊं, पर यह सोचता है कि ये कैसे नीचे आ सकता है, वैसा कर दो। जिसको अपने पुरुषार्थ और पुण्य पर भरोसा होता है वह तो स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन जिसको अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है, पुरुषार्थ पर भी भरोसा नहीं है, वह व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को नीचे धकेलने का पुरुषार्थ करता है। तो बस वैसे ही कार्य किसने किया? धवल सेठ ने किया। तो अब रात दिन एक ही ख्याल आता, और इस ख्याल में क्या हुआ कि उसके चेहरे की, उसकी मुख मुद्रा देख करके लोगों को साफ दिखने लगा कि सेठ जी को कुछ परेशानी है। तो सेठ जी के निकट कौन थे? तो सेठ जी के कुछ मित्र थे, 4 मित्र सेठ जी के बिल्कुल निकटतम थे। तो वो उनके पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि हे श्रेष्ठीवर्य, आप तो बड़े प्रसन्नचित्त रहने वाले लोग थे, व्यक्ति थे, और आपके तो चेहरे पे एक विशेष कांति थी, विशेष तेज था, आप प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे। आज क्या स्थिति हो गई? आप ऐसे अवसाद में क्यों हैं? इतने दुखी क्यों हैं? क्या बताएगा धवल सेठ? बुखार हो तो बता सकता है, कैंसर हो तो भी बता सकता है, लेकिन क्या चीज़ नहीं बता सकता? ईर्ष्या नहीं बता सकता। ईर्ष्या किसी से शेयर करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिससे बोलेंगे वो अपने को ही समझाएगा। लेकिन अब सेठ जी की स्थिति कैसी थी कि अंदर में मनोविकार ऐसा बढ़ गया था कि ना अंदर रख पा रहे थे और ना बाहर उंडेल पा रहे थे। जैसे कभी कभी उल्टी जैसी स्थिति बनती है तो हमको कभी कभी परेशानी होती है, ना निकल रहा है और ना अंदर शांति मिल रही है। तो ये उल्टी से ही भयंकर स्थिति थी कि बोले तो बोले कैसे। लेकिन जब मित्रों ने पूछ ही डाला तो पहले तो बहुत कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बनावटी हंसी, बनावटी मुस्कान कब तक टिकती? मित्र तो भाग गए थे। तो मित्र ने कहा देखो हम तो आपके अंतरंग हैं, आप हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? तो हे श्रेष्ठीवर्य आप हमें बताओ, हे मित्र हमें बताओ। बार बार जब कहा तो अब रहा नहीं गया। तो कहा कि वास्तव में मेरे दुख का कारण ये श्रीपाल कुमार है। इसका वैभव जब देखता हूं मैं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। जिसने दुख के दिन देख लिए उसको सुख के दिन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसने सुख के दिन देख लिए और सुख में आसक्त हो गया, देखना बुरी बात नहीं है। भरत महाराजा भी देखते थे चक्रवर्ती पद में अपार समृद्धि को, लेकिन उसके बाद आसक्त नहीं थे, अटैचमेंट नहीं था। ये मानकर चलते थे कि ये सब जो है छूटने वाला है, जाने वाला है। इसलिए बोलते हैं भरत जी मन में ही वैरागी थे और भवन में ही वैरागी थे। लेकिन वो स्थिति धवल की तो कोसों दूर थी। धवल यानी घोर मिथ्यात्वी, संसार को ही सब कुछ मानने वाला, देह को ही सब कुछ मानने वाला, संपत्ति और भोगों में ही लिप्त रहने वाला, उसी के लिए जीवन को कुर्बान करने वाला, जिसके लिए जीवन सर्वस्वी संपत्ति और भोग थे। तो ऐसे धवल सेठ के पास अब सुख नहीं रहा। तो पुरानी यादें आती कि कहाँ 500 जहाज का अधिपति और आज क्या स्थिति बन गई मेरी। ये तुलना बार बार आती तो उसमें कारण कौन दिखता? तो कारण बार बार श्रीपाल कुमार दिखते। देखिए श्रीपाल कुमार के जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ रही जिसके कारण से धवल सेठ बचता रहा। लेकिन धवल सेठ को अभी दिख क्या रहा है? वो सब अच्छाइयाँ नहीं दिख रही। क्या दिख रही है? बुराइयाँ दिख रही है। और बुराई किस रूप में? कि उसका पुण्य उसको खटक रहा है। श्रीपाल कुमार ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन श्रीपाल कुमार का पुण्य इतना कैसे बढ़ गया, ये उसको खटक रहा है। मतलब उसको उसका पुण्य हजम नहीं हो रहा। तो सोच सोच करके दुखी होता हुआ आखिर कह बैठता है कि श्रीपाल कुमार ही जो है ये मेरे दुख का कारण है। तो इसका इलाज क्या, इसकी दवाई क्या, इस बीमारी से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? तो धवल सेठ आगे बढ़ के कहता है कि जब तक इसका काम तमाम नहीं होगा तब तक ये मेरी बीमारी समाप्त नहीं होगी। मुझे इसकी संपत्ति चाहिए, इसका वैभव चाहिए, इसकी पत्नियां चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। इसका है नहीं अपना, लेकिन कल्पनाओं में अपना मान लिया कि ये सुख देंगे, और जब सुख देंगे तो ये अपना होना चाहिए, और जब अपना बनाना है तो फिर जो इसमें बाधक है वो श्रीपाल कुमार है, इसलिए उसका काम तमाम कर दें। जैसे ही सुना तो 3 मित्र तो एकदम
ऐसे हो गए जैसे मान लो किसी बिच्छू ने काट लिया हो, चौंक गए एकदम, क्योंकि सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। तो विचार करते हैं और कहते हैं कि हे सेठ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी कल्पनाएं कुछ और सोच रही है कि हर बार मुश्किलों में बचाने वाला कौन था? श्रीपाल कुमार था। वो कहते हैं याद करो कि जब तुम्हारे 500 जहाज स्तंभित हो गए थे, हिल नहीं रहे थे, और उसमें बलि देने की बात आई और बलि के लिए कोई मिल नहीं रहा था, उस समय कौन काम आया? तो ये श्रीपाल कुमार काम आया। तुम याद करो कि जिस समय महाकाल राजा से युद्ध हुआ और तुमको औंधा लटका दिया गया था, तो उसमें किसने तुमको बचाया? स्वयं श्रीपाल कुमार ने। और उसके बाद आश्चर्य कि कुछ दिन पहले ही जिन मंदिर में प्राण दंड की सजा मिल गई थी तुम्हें, उस समय भी किसने बचाया तुम्हारे को, और किसने तुम्हारे को सत्कार और सम्मान दिलाया राजा का? तो श्रीपाल कुमार है। कहना क्या चाहते हैं वो? कि एक बार एक सामान्य व्यक्ति के प्रति तुम गलत कार्य करो तो बात समझ में आती है, लेकिन उपकारी के उपकार को भूल करके तुम उस पर बदले में अपकार करो, तुम फायदा देने वाले के बदले में उसको नुकसान दो, जीवन देने वाले के बदले में उसका जीवन छीन लो, तो ये तो इंसानियत कहाँ रही? ये तो घिनौनी पशुता है। तुम क्या इतने नीचे गिर गए? इतने पुण्य के उदय में रह करके भी, इतनी सुख सुविधा पा करके भी तुम्हारा व्यक्तित्व तो कितना नीचे गिर गया? व्यक्ति नहीं गिरा, लेकिन क्या गिर गया? व्यक्तित्व गिर गया। हमारा भी दिन भर में कितनी बार व्यक्तित्व गिरता होगा, हम गिन नहीं सकते। कोई दृश्य देख करके, कोई खबर सुन करके, कोई मोबाइल की मैसेज देख करके, कभी किसी के कोई कथन सुन करके, रास्ते में कभी भीड़ हो जाती है, जाम हो जाता है, व्यक्ति हॉर्न बजाता है, सामने वाला सुनता नहीं है, एकदम आवेश में भड़क जाता है और इच्छा होती है उसको कि इसको निकाल करके मारूं, पीटूं, और कभी कभी तो मार डालूं। तभी तो निकलता है, तेरी हड्डी फसली तोड़ दूंगा, तेरी जीवान खींच लूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। एक पेमेंट नहीं आता है कभी कभी, तो व्यक्ति के प्रति कैसे भाव आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी। यहाँ तक कि कभी कभी घर के सदस्यों के प्रति जब बार बार कलह और क्लेश होता है, तो कभी कभी व्यक्ति इतने भावों को बिगाड़ लेता है कि अपने निकटतम लोगों को ही मारने और मिटाने में लग जाता है भावों से। भले ही बाद में सुधार लें तो सज्जन कहलाता है बाहर से, लेकिन अंदर में दुर्जनता जब आई तो उसका कर्म बंधन हुआ या नहीं हुआ? तो पूरा हुआ, क्योंकि भावों से ही कर्म बनता है और भावों से ही छूटता है। तो ऐसी स्थिति में जीने वाले उस धवल सेठ को उन 3 मित्रों ने खूब समझाया, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। धवल सेठ को उनकी बात थोड़ी सी भी ठीक नहीं लगी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कोई महाराज साहब आकर के रोज वैराग्य की बात करें, वो वैराग्य का 1% भी नहीं आए हमारे जीवन में, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, सोचिए। तो जैसा यहां हो सकता है, ऐसे धवल सेठ के जीवन में चल रहा था। उसको अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास था कि उन मित्रों के परामर्श पर विश्वास ही नहीं आया, लगा ही नहीं कि ये सही कह रहे होंगे। वो कहते हैं देखो अभी भी समय है, मन के भावों को मन से निकाल दो, पर यदि तुमने इस कार्य को चरितार्थ कर डाला तो इस लोक में और परलोक में तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार नहीं मानी तो नहीं मानी। वो कह करके चले गए कि हे सेठ, हमारी बात को जरूर सोचना, विचार करना, अपने निर्णय को बदलना। तीनों उठ करके चले गए। चौथा मित्र बच गया। वो बड़े प्रेम से, अच्छी अच्छी वाणी से धवल की तारीफों के पुल बांधते हुए धवल सेठ को कहते हैं कि तीनों तो तुम्हारे मित्र नहीं थे वास्तव में। सच्चा मित्र कौन है? जो अपने मित्र के आखिरी दम तक काम आए। तो मैं तुम्हारा मित्र हूं और मैं तुम्हारी वेदना समझ सकता हूं, तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो क्या साथ दिया जाए? धवल निराश है, हताश है। वो कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास एक योजना है। योजना ऐसी है कि एक ऊंची मंचिका बनाई जाए और ऊंची मंचिका पर श्रीपाल को ले जाया जाए
लेकिन वो कब जाएगा आपके साथ? जब आप उससे बिल्कुल प्रेम व्यवहार करोगे, एकदम मित्रवत रहोगे, उसको खुश कर दोगे, अपना बना लोगे, तो बार बार साथ रहते रहते कभी उस मंचिका पर ले जाओगे और फिर कोई बहाना करके नीचे उतर आओगे श्रीपाल को छोड़ करके, और नीचे से मैं रस्सी काट दूंगा, और जैसी रस्सी काटूंगा तो मंचिका गिरेगी, और ऐसी मंचिका रहेगी जो सीधे कहाँ गिरे? समुद्र में गिरे। और बीच समुद्र में इतने सारे जलचर प्राणी हैं, मगरमच्छ आदि इतने हैं कि वो उसको छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे रास्ते का कांटा जो है निकल जाएगा, बाधा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ऐसी योजना बताई तो धवल सेठ के चेहरे में मुस्कान आ गई। बहुत दिनों के बाद वो खुश था। किस में खुश था? कल्पनाओं में खुश था। क्या कल्पना थी? एक दृश्य उसने देखा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, श्रीपाल समाप्त हो जाएगा। वो श्रीपाल समाप्त हो जाएगा, ये बात सोच करके भी वो क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, खुश है, मुस्कुरा रहा है, मित्र भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन ये मुस्कुराहट जो है, ये पुण्य कर्म के बंध का कारण है कि पाप कर्म के बंध के कारण? एक व्यक्ति परमात्मा के दर्शन करता है और उसके चेहरे पर परमात्मा को देख करके जो लकीरें थी तनाव की वो निकल जाती है और वो आनंदित हो जाता है, तो उसको भी आनंद आया। तो उसका आनंद पुण्य का कारण है कि पाप का कारण है? परमात्मा को देख करके पुण्य का कारण हो गया। कहते हैं दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। और एक वो कल्पना में दृश्य देखा कि श्रीपाल का काम तमाम हो गया, और उसको देख करके भी आनंद आ गया। पर वो आनंद क्या था? तो ज्ञानी कहते हैं ये पहले जो चल रहा था वो आर्त ध्यान चल रहा था, और अब क्या आ गया? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान कैसा होता है कि हिंसा में आनंद मानने वाला, झूठ में आनंद मानने वाला, चोरी में आनंद मानने वाला, परिग्रह में आनंद मानने वाला, मतलब जिसको हम पुण्य बोलते हैं कि मेरे इच्छा मुताबिक काम हो गया और उस पुण्य की पूर्ति होती है, तो हमको जो आनंद आता है बस वो आनंद समझिए कौन सा आनंद है। यदि बारीकी से देखें तो वो रौद्र ध्यान है। हमने कोई इच्छा की और वो पूरी हो गई। यदि छोटी छोटी बारीकियों से देखें तो हमारे जीवन की हर क्रियाकलाप जो होते हैं उसमें हमारे को एक एक काम करके आनंद आता रहता है। दीपावली की सफाई हो गई, एकदम आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि हिंसा हुई और आनंद आया। ग्राहक को झूठ बोला और माल बिक गया, आनंद आ गया। मृषानंदी रौद्र ध्यान। ऐसे ये रौद्र ध्यान के कई रूप, छोटे छोटे रूप हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं। जबकि रौद्र ध्यान किसका कारण है? रौद्र ध्यान कहते हैं नरक का कारण है। तो एक तरह से हम क्या दलिक, कौन से दलिक इकट्ठे कर रहे हैं? तो नरक ले जाने योग्य दलिक इकट्ठे कर रहे हैं, या तिर्यंज गति में ले जाने योग्य दलिक इकट्ठे कर रहे हैं। मतलब दुर्गति के कारणभूत जो दलिक हैं कर्मों के, उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। कब कब कर रहे हैं? दुकान तो 8 घंटे खोलते हैं, लेकिन कर्मों की दुकान 24 घंटे खुली रहती है, हर समय ये चलता रहता है। तो धवल सेठ कर रहा है तो कौन सा आश्चर्य? लेकिन हमें सोचना यह है कि धवल को तो श्रीपाल मिले, उनका उपयोग नहीं कर पाया। हमको तो देवगुरु धर्म मिले, हम उपयोग नहीं कर पाए, तो हम भी वैसी मूर्खता को प्राप्त हैं। इसलिए क्या करना? वो गलती नहीं करना। इधर धवल ने क्या किया? धवल ने अपने चौथे मित्र की बात मान ली और सोचा मन ही मन कि यही मेरा सच्चा मित्र है। वास्तव में सच्चा मित्र कौन था? वो 3 मित्र सच्चे थे, ये चौथा मित्र गलत मित्र है। ये मित्र नहीं है, शत्रु है। ये जो वर्तमान सुधार दे और भविष्य बिगाड़ दे, उसको हम सच्चा मित्र कैसे बोल सकते हैं? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारना था, उसने उसको बहुत अच्छी गाड़ी में बिठाया और कहा कि तुम ही ड्राइव करो और मैं पहुंचता हूं स्टेशन पर जहां जब पहुंचना है। और उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है और गाड़ी आगे जाकर के चकनाचूर हो गई और वो व्यक्ति मर गया। तो जो उसने लग्जरियस गाड़ी दी, लग्जरीज वाली गाड़ी दी, वो गाड़ी जो थी वो उसके सुख का कारण थी कि दुख का कारण थी? दुख का कारण थी। लेकिन लगा क्या कि वर्तमान में सुख दे रही, इसका मतलब सुख का कारण है। भविष्य नहीं देखा। धवल सेठ ने भविष्य नहीं देखा, वो इसी चौथे मित्र को सच्चा मित्र मान लिया। नियम क्या है कि जो हित करे वो मित्र है, जो प्रिय करे वो मित्र हो जरूरी नहीं है। जो हित करे हमारा वो मित्र होगा, प्रिय करे वो मित्र नहीं है। प्रिय तो हमको क्या करेगा? 5 इंद्रियों के विषय दे देगा और उसमें हमारे को रमा देगा,
आनंदित कर देगा और हमको लगेगा देखो कितना कितना आनंदित कर दिया इसने। कभी आप थोड़े दुखी हैं, टेंशन में हैं, घर वाले आपको क्या बोलते हैं कि चलो घूम फिर के आ जाते हैं, चलो पिक्चर दिखा लाते हैं। सोचिए वो क्या कर रहे हैं, प्रिय कर रहे हैं कि हित कर रहे हैं? प्रिय कर रहे हैं, हित नहीं कर रहे हैं। और कोई बोले कि देखो प्रवचन चल रहे हैं, देखो मंदिर में पूजा चल रही है, अपन पूजा में होकर आ जाते हैं, प्रवचन में होकर आ जाते हैं, आपका मन ठीक हो जाएगा। वो क्या कर रहा है? वो हित कर रहा है। हित यदि कड़वा भी लगे तो भी फॉलो करने योग्य है, वो प्रिय बहुत आकर्षित भी करें तो भी उसको अपनाना नहीं चाहिए। तो ऐसे 3 मित्र हित कर रहे थे, चौथा मित्र प्रिय कर रहा था। चौथे मित्र की बात धवल ने मान ली और उस नीति के अनुरूप क्या किया, एक श्रीपाल के साथ दोस्ती का व्यवहार शुरू किया और वो दोस्ती धीरे धीरे घनिष्ठ दोस्ती होने लगी। एक दिन मौका देखा, शाम का समय था, लहरें आ रही थी, जहाज से टकरा रही थी, दूर दूर तक कोई द्वीप या स्थल भाग नहीं था। धवल सेठ ने उचित मौका देखा, अंधेरा होने वाला है, ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, रात गई और बात गई वाली बात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। मंचिका पर आमंत्रित किया कि चलो ऊपर से इस दृश्य को, इस नज़ारे को देखते हैं, चलो कुमार अपन चलते हैं। श्रीपाल कुमार सरल ऊपर पहुंच गए, दिखाने लगे दृश्य धवल सेठ, फिर बीच में बहाना बना करके नीचे उतर आए और जैसी योजना थी उसके अनुरूप रस्सी काट दी और जैसी रस्सी काटी तो वैसी श्रीपाल कुमार धड़ाम से कहाँ गिरे? नीचे गिरे, सीधे समुद्र में गए। और उस समय प्रकृति एकदम संयोगवश पूरी कुपित हो गई और इतनी कुपित हो गई कि ऐसा लगा कि कोई तूफान आ गया है। जोर जोर से लहरें चलने लगी, हवा की गति तेज हो गई, जहाज डगमगाने लगे, स्थिति बिगड़ने लगी। और ऐसी स्थिति चल रही थी और धवल सेठ को आनंद आ गया कि मेरे रास्ते का पत्थर निकल गया, अब मेरे पास कोई समस्या नहीं रही, अब इसकी पूरी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। ऐसे भाव के साथ वो सीधे जाता है। पूरी खबरें तो पहुंची जाती है सब जहाज़ों में कि श्रीपाल कुमार गिर गए, श्रीपाल कुमार गिर गए। जैसे ही वो समाचार उनकी पत्नियों को मिलते हैं तो दोनों पत्नियों के दुख का कोई पार नहीं था, एकदम विवल हो उठती हैं, बेचैन हो उठती हैं, अपने भविष्य को देख देख करके अब संतप्त हो जाती हैं, कल्पना लोक में उड़ान भरते भरते अश्रुधारा बहाती रहती हैं। ऐसे करते करते कभी मुंशी हो जाती है, फिर कभी सखियाँ होश में लेकर आती है। ऐसा क्रम चलता रहा। इतने में धवल सेठ पहुँचा और पहुँच करके उनको झूठा ढाढ़स बंधाता है कि मेरा मित्र चला गया, तुम्हारा पति चला गया, वास्तव में जीवन बर्बाद हो गया, अब जीवन जी के क्या करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझे अपने जीवन का सहयोगी मानना। इतना कहना हुआ तो धवल की नीयत जो बिगड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं उसके वचनों से बाहर दिखने लगी कि ये लोभांध भी है और कामांध भी है। कहते हैं कि अकेला लोभांध जो होता है, लोभ में अंधा व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई सत्कार्य नहीं कर सकता, नीतियों पर नहीं जी सकता। और जो सिर्फ कामांध है वो भी नीतियों पर नहीं जी सकता। लेकिन धवल सेठ के जीवन में दोनों दिखाई दिए कि वो लोभ में भी अंधा हो चुका है और कामना वासना में भी अंधा हो चुका है। ऐसी स्थिति में दोनों पत्नियों ने भावना भाई कि अभी हमारे शील की रक्षा हो जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी विकट स्थिति में कुछ देव देवियां प्रकट हुए, चक्रेश्वरी देवी भी आई और उस समय पहले तो उस मित्र की खबर ली और मित्र की खबर लेने लगी तो ये धवल समझ गया कि अब गड़बड़ होगी। तो वो भागता दौड़ता वापस कहाँ आ गया? उन्हीं मदन सेना और मदन मंजूषा की चरणों में गिर पड़ा। वो बोले, हे देवियों मुझे बचा लो, नहीं तो आज मुझे चक्रेश्वरी देवी छोड़ेंगे नहीं। ऐसी भावना जैसी रखी, उस समय उन देवियों को भी, पत्नियों को भी दया आई। चक्रेश्वरी देवी ने भी उसको छोड़ तो दिया, लेकिन साथ में एक सबको एक उद्देश्य करके सबको कहा कि देखो तुम में से कोई भी यदि इन देवियों को, इन सतियों को सताएगा तो वास्तव में अंधा हो जाएगा। और ऐसा कहकर के एक एक माला दोनों पत्नियों के गले में डाल दी और कहा तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा और तुम्हारा पति भी जो है तुम्हें सही समय पर मिल जाएगा 1 माह के भीतर भीतर।
ऐसा कहना हुआ। धवल भयभीत हो गया, अब वो गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता और अब किसी तरह रास्ता कटने लगा। इधर कहीं पर भी श्रीपाल कुमार नहीं दिखाई दिए। श्रीपाल जब गिरे तो गिरते समय भी क्या भावना भाई, उन्होंने किसको स्मरण किया? नौपत को स्मरण किया। सोचिए, हो सकता है क्या ऐसा? हाय मारे हाय बापरे तो निकल सकता है, पर अरिहन प्रभु, सिद्ध प्रभु, ऐसा निकल सकता है क्या? पर जिसके भीतर में सदैव उसका स्मरण चलता हो, शब्दों से भी और भावों से भी, तो उसके लिए कहाँ कठिन है। राम 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 कहते हुए गांधी चले गए यदि, तो ये जीवन भर की उनकी तपस्या थी, राम कहने की आदत थी, इसलिए अंत समय भी राम निकला। तो श्रीपाल कुमार जीवन भर नवपद की आराधना करने वाले, तो नवपद की स्मृति करते हुए, स्मरण करते हुए वो गिरे, और गिरते से ही क्या हुआ, एक विद्या थी उनके पास, जल तारिणी विद्या, इसलिए क्या हुआ, डूब नहीं पाए, और उसके बल से उनको एक मगरमच्छ भी मिल गया। उस मगरमच्छ की पीठ पर सवार होते हुए कहाँ बढ़ गए, आगे के लिए बढ़ गए, और धीरे चलते 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 कहाँ पहुँच गए, कोंकण देश के तट पर पहुँच गए। सोचिए ये क्यों पहुँच गए, कैसे बच गए? तो अपन भले ही बोलेंगे विद्या थी, भले ही बोलेंगे मगरमच्छ था। एक ही प्रसंग में कुछ मारने वाले निमित्त भी मिले और कुछ बचाने वाले निमित्त भी मिले। आखिरकार बच गया व्यक्ति। क्यों बच गया? क्योंकि उसका पुण्य कर्म अभी बाकी था, आयुष कर्म शेष था, बच गया, कोंकण देश में पहुंच गए। इधर धवल सेठ भी अपने जहाजों के साथ पहुंच रहे हैं। जैसे ही तट पर पहुंचते हैं तो अब थक चुके हैं, बहुत लंबा सफर हो चुका है। ऐसी स्थिति में वहीं तट पर ही विश्राम करने लग जाते हैं, और विश्राम करने जब जाते हैं तो उस समय एक पेड़ के नीचे वो विश्राम कर रहे होते हैं, और उस समय राजा का एक सेवक वहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद उनको निर्देश करके कहता है कि हे अतिथि, आपको मैं ससम्मान राजा की आज्ञा से राजमहल के लेने आया हूँ। तो पूछते हैं कौतूहलवश कि आखिर क्या कारण है? तो कहते हैं मैं राजा वसुपाल का अनुचर हूँ और इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। ऐसा कहना होता है तो कौतूहलवश वो चले जाते हैं, राजा के पास पहुँचते हैं। राजा अत्यंत हर्षित है, आनंदित है। ये श्रीपाल कुमार का पुण्य है कि उनकी मुलाकात भी क्या हो रही है, नगर के जो सबसे श्रेष्ठ हैं या राज्य के जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे राजाधिराजों से ही हो रही है। और ऐसी स्थिति में राजा अपने अंदर की बात कहते हैं कि मेरे मन में एक भावना है। मुझे एक निमित्त ज्ञानी ने ये कहा था कि वैशाख सुदी दशमी के अंतिम प्रहर में समुद्र के किनारे चंपक वृक्ष के नीचे जो पुरुष होगा वही आपकी पुत्री मदन मंजरी का पति होगा। ये कहना हुआ राजा का। श्रीपाल को समझते देर नहीं लगी। राजा ने बड़ा अनुनय विनय पूर्वक कहा कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। श्रीपाल विवेकी थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा परिचय आपको पता नहीं, फिर भी आप एक निमित्त ज्ञानी के कहने से इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं जीवन में, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मन में यदि किसी चीज का आकर्षण नहीं हो तो विवेक जागृत रहता है, और यदि कोई चीज विशेष आकर्षित करती है, राग विशेष उमड़ता है, तो उसमें विवेक लुप्त हो जाता है और व्यक्ति उस समय चंचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है और चाहता है जल्दी से जल्दी मेरे राग की पूर्ति हो जाए। कभी उपवास का पालना हो और उस समय कोई व्यवस्था की जाए, सामूहिक व्यवस्था, तो उससे हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि बेले वालों का पालना हो गया क्या, तेले वालों का पालना हो गया क्या, अठाई वालों का पालना हो गया क्या। हम क्या बोलेंगे, भैया जल्दी जल्दी लाओ, बहुत लेट हो गए, नौकरसी कब से आ गई। कारण क्या है कि जब राग तीव्र है तो व्यक्ति दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता, वो अपने सुख में इतना डूब जाता है कि दूसरे के सुख के बारे में सोच ही नहीं पाता। लेकिन श्रीपाल कुमार का विवेक जागृत था। ये जागृति बता रही है कि उनके अंदर भोग रुचि नहीं थी, लेकिन भोगावली कर्म शेष था, इसलिए ये सब बनाव बन रहे थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था भी वैसी थी। राजा ने एक नहीं मानी, कहा मुझे निमित्त ज्ञानी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जो कहा है वह बात बिल्कुल सत्य भी हुई है कि आप चंपक वृक्ष के नीचे आज अंतिम प्रहर में मिले हो तो जरूर आप अच्छे कुल के ही होंगे। आपके परिचय को जानने की मुझे जरूरत नहीं, आप मुझे मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।
ऐसा कह करके वसुपाल राजा ने अपनी पुत्री मदन मंजरी का विवाह धूमधाम के साथ श्रीपाल कुमार के साथ किया। अब श्रीपाल कुमार महल में ही रहने लगे और उत्तरदायित्व के रूप में स्वागत करने वालों में से उनको कार्य दिया गया राजा के द्वारा कि कोई भी हमारे पास अतिथि आएंगे तो अतिथि का सम्मान, अतिथि विशेष होते हैं और अतिथि का सम्मान करने वाले भी विशेष होना चाहिए, इसलिए मेरे दामाद आप उनका स्वागत करना। तो काम क्या था कि जो भी अतिथि आते हैं उनको पान का बीड़ा श्रीपाल कुमार देते हैं। इस प्रकार का कार्य चलता रहा। चलते चलते 15 दिन बीत गए और एक घटना घटी कि धवल सेठ का वहाँ पर योगानुयोग आगमन हो गया। अपने जहाज़ों को वहाँ छोड़ करके राजा को खुश करने के लिए, राजा के लिए भेंट लेकर के धवल सेठ वहाँ पर राजमहल में राज दरबार में पधारते हैं। धवल सेठ खुश होगा कि दुखी होगा? अभी तक खुश। क्यों खुश है? संपत्ति बढ़ गई? संपत्ति नहीं बढ़ी, देखा जाए तो उतनी ही है, पत्नियां ही प्राप्त नहीं हुई, लेकिन बस एक विचार अंदर में चल रहा है जो आनंदित कर रहा है कि ये श्रीपाल कुमार खत्म हो गया, कितनी अच्छी बात हो गई। सो कि ईर्ष्या ने कहां तक पहुंचा दिया, पंचेंद्री का वध हो जाए, पंचेंद्री की हिंसा हो जाए, पंचेंद्री का जीवन समाप्त हो जाए तो मुझे खुशी मिले। ऐसी भावना के साथ आनंदित होता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा से चर्चा की, राजा को कुछ भेंट भी दिए और राजा ने भी सत्कार किया, सम्मान किया। और ऐसा करते करते अंत में श्रीपाल कुमार ने भी उनका स्वागत किया। और जैसे ही स्वागत किया तो पान का बीड़ा दिया और पान का बीड़ा मुंह में गया और धवल सेठ ने किसको देखा? श्रीपाल कुमार को देखा तो आंखें टिमटिमाने लगा कि ये कौन आ गया आखिर? जिसको मैंने मार डाला था वो सामने कैसे दिख रहा है? क्या उसका भाई है या हुबहू वैसा ही है? कौन है आखिर ये? कोई माया तो नहीं है ये? लेकिन सोचा ये दिन रात नहीं है, दिन है ये स्वप्न नहीं है, जागृति का विषय है। डर गया, भयभीत हो गया। ये श्रीपाल कुमार नहीं रहा तो कितनी अच्छी बात है, पर अब श्रीपाल कुमार रहा और वो जानता है मैंने उसको मरवाया, तो अब तो मेरे को कोई बचा नहीं सकता। ऐसे भावों के साथ वो वापस पीछे लौटने लगा। देखिए श्रीपाल कुमार की स्थिति कैसी है कि श्रीपाल कुमार को पता है कि ये धवल सेठ ही है, पर धवल सेठ के प्रति भाव नहीं बिगड़े। उसने पानी में डुबा दिया और इसने क्या दे दिया? पान दे दिया, स्वागत कर दिया। मेरा जो कर्तव्य है वो निभाते जाऊं मैं, सामने वाला क्या कर रहा है उसकी परवाह नहीं करूं। लेकिन धवल सेठ जाते जाते द्वारपाल से पूछता है कि भाई ये है कौन? तो बोले ये दामाद हैं। किनके? राजा के। यहां कैसे? बोले ऐसे ऐसे प्राप्त हुए तट के किनारे पर। तो धवल सेठ को समझते देर नहीं लगी। धवल सेठ भाग खड़ा हुआ, चला तो गया धवल सेठ, लेकिन अब उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब समाप्त हो गया। अब उसको लगा कि ये श्रीपाल तो बच गया है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अब येन केन प्रकरण इसको मारना ही है, लेकिन कैसे मारा जाए? ये मरता ही नहीं है। फिर क्या किया जाए? तो एक बार योग संयोग से बिल्कुल दुखी मन वाला धवल सेठ अपने कक्ष में बैठा था और उस समय कुछ डूम लोगों का आगमन हुआ। डूम नाचने गाने का काम करते थे, उनका आगमन हुआ और डूम के सरदार ने निवेदन किया कि हे श्रेष्ठीवर्य, हम आपको कुछ नृत्य दिखाना चाहते हैं, गीत सुनाना चाहते हैं। धवल सेठ अन्य मनस्क था, उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है सामने, क्योंकि उसके मन में जो चल रहा था वही उसको दिख रहा था। ऐसी स्थिति में उन डूम लोगों ने गीत गान नृत्य सब चालू कर दिए। बहुत देर तक तमाशा होता रहा, लेकिन सेठ खुश नहीं हुआ। सेठ खुश क्यों नहीं हुआ? सेठ खुश क्यों नहीं हुआ? सेठ के पास सामने तो 5 इंद्रियों के विषय हैं जिनको अपन चाहते हैं और ऐसा मानते हैं ये हमको सुखी कर देते हैं, लेकिन जिसका मन दुखी हो उसको बाहर की व्यवस्था सुखी नहीं कर सकती, और इसका मन सुखी हो उसकी बाहर की अव्यवस्था उसे दुखी नहीं कर सकती। ऐसा मानेंगे? तो किसको ठीक करना अपने को? व्यवस्था को व्यवस्थित करना कि मन को व्यवस्थित करना? मन को व्यवस्थित करना।
इसलिए ये साधना है मन को साधने की, और वो धर्म कार्य करके ही कर सकते हैं हम। संसार के किसी होटल में, किसी मूवी में ये कला नहीं है कि हमारे मन को सुखी हमेशा के लिए कर दें। मन को सुखी करने का तरीका एक ही है कि आपकी सोच सही हो जाए, और वो सोच सही होती है धर्म के निकट आकर के। लेकिन धवल का धर्म से कोई रिश्ता नहीं था, राशि एक थी दोनों की, धवल भी ध से था, धर्म भी ध से, लेकिन दोनों का 36 का आंकड़ा था। जीवन भर जिसने धर्म किया ही नहीं, वो धर्म उसके काम कैसे आ सकता था, उसको सुखी कैसे कर सकता था। उस उधेड़ बुन में ही चल रहा था। बोले डूम के सरदार से बोला, हमने कोई नृत्य वित्य नहीं देखा आपका। बोले क्यों नहीं देखा, आप जरूर कोई दुखी हैं, आप क्या दुख है आपको, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। धवल को चिंतन की एक नई दिशा मिली। उसने कहा कि मेरा काम जो मेरा मित्र नहीं कर पाया, शायद ये डूम लोग कर देंगे। पैसा तो चाहिए इनको, तो पैसा कमाने के लिए निकले ही हैं, तो मैं तो इनको माला माल कर दूंगा, बस एक आदमी का काम तमाम करना है। तो ऐसा सोच करके अपनी व्यथा को कह डाला और कहा कि यदि तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। डूम ने कहा कि कहाँ कठिन काम है, ये बड़ा सरल काम है, नाटक तो हम करते ही हैं, तो एक नाटक और सही जो दिखे एक्चुअल लेकिन हो इमेजिनरी। सब योजना बता दी। धवल सेठ पुनः खुश हो गया, फिर कल्पना लोक में खुश हो गया, और खुश होकर के इनाम स्वरूप एक अंगूठी भी दे दी कि मेरा काम पूरा कर दोगे तब तो तुमको माला माल कर दूंगा मैं। ऐसा कह करके डूम लोगों ने प्रस्थान किया। अपनी योजना अनुसार राजा के दरबार में डूम का सरदार पहुंचा और कहा कि हम डूम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यदि आप हमें अनुमति दें तो आज हम आपको अच्छा गीत, अच्छा नृत्य दिखाएंगे। राजा ने सोचा कि मेरे दामाजी नए नए हैं, तो इनको खुश करने के लिए आज योग सहयोग से तमाशाई आए हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ तमाशा करवाई लूँ। अनुमति दे दी, और अनुमति मिलने के बाद में नृत्य गान हुआ। नृत्य गान होने के बाद में सबका अपना अपना काम हुआ। इतने में श्रीपाल उठे अंत में और उन डूम का स्वागत किया। जैसे स्वागत करने लगे तो डूम लोग तो इस मौके का इंतजार कर रहे थे। और क्या होता है, एक व्यक्ति आता है और कहता है कि एक बहन आती है वृद्धा और कहती है कि हाय बेटा, तू कहाँ चला गया था। राजा आश्चर्यचकित कि श्रीपाल कुमार के रिश्तेदार हैं क्या। इतने में दूसरी महिला आती है, हे प्राणनाथ, मुझ अभागी को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे। राजा को फिर आश्चर्य होता है कि वास्तव में ये डूम लोगों में से ही है, तो मेरी पुत्री राजकुमारी और ये डूम के साथ इसका विवाह। इतने में तो और बच्चे बच्ची सब आकर के उसको घेर लेते हैं श्रीपाल को, और श्रीपाल भी स्तब्ध है कि आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है। थोड़ी देर पहले नाटक चल रहा था कि अभी नाटक चल रहा है। बताइए कौन सा नाटक एक्चुअल है, कौन सा नाटक एक्चुअल है। नाटक कभी एक्चुअल होता नहीं है। हाँ, लेकिन हम जो नाटक कर रहे हैं वो हमारे जीवन का एक्चुअल नाटक हो रहा है, और उस नाटक का फल हमको जरूर मिलेगा। तो वो सोचता है कि ये कैसा संसार है, जिसको मैं अपना बनाना चाहूँ तो वो अपना बनता नहीं, और इसको मैं अपना बोलूँ नहीं वो अपना अपन दिखाता है, पर होता नहीं अपना। मौन हो गए सोच सोच करके, चिंतन कर रहे हैं अंदर। चिंतन की दिशा जब अंतर्मुखी होती है तो बाहर से साधक क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। लेकिन उसका मौन कभी कभी गलतफहमी क्रिएट कर देता है। राजा को एक गलतफहमी हो गई कि हो ना हो ये डूम है, मतलब बिल्कुल एकदम निम्न जाति का व्यक्ति है, और कहाँ हम उच्च जाति के कुलीन लोग हैं, और कहाँ ये रिश्ता हो गया। राजा एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया, और राजा ने उसी समय ये अपनी घोषणा की या निर्णय किया और कहा कि उस निमित्त ज्ञानी को ही बुला के लाया जाए और इन दोनों को बंदी बना लिया जाए। श्रीपाल को बंदी बना लिया गया, और साथ में उस निमित्त ज्ञानी को भी पकड़ करके बंदी बना लिया गया। निमित्त ज्ञानी सामने आया, बोले तुम कहते थे ना ये मातंग है, तो क्या ये वास्तव में मातंग है? ये तो मातंग निकला। तो उस समय राजा को कहता है कि ये मातंग नहीं, मातंग पति है, ऐसा निमित्त ज्ञानी कहता है। तो उस समय राजा को और अधिक गुस्सा आता है, बोले मेरे को डुबा दिया और अब और उसमें सीना जोरी कर रहा है।
इतने में आज्ञा दे देते हैं राजा कि इन दोनों को प्राण दंड दे दिया जाए। जैसे ही ऐसी घोषणा होती है तो उसी समय मदन मंजरी को एकदम चिंता सताती है। मदन मंजरी अपनी लज्जा आदि छोड़ करके भी उस समय की स्थिति देख करके राजा के सामने आती है और कहती है, हे पिताश्री, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने दिन मैंने जो इनके साथ बिताए हैं तो इससे मुझे कहीं भी इनके व्यवहार में ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति कोई निम्न कुल का है या निम्न संस्कार वाला है। ये तो व्यक्ति उच्च कुलीन लगते हैं और उच्च संस्कारी लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत निर्णय है। राजा को भी एहसास हुआ कि पुत्री जब इतना जोर देकर के कह रही है तो निश्चित तौर पे वो सही होगी। ऐसा सोच करके राजा कहते हैं कि हे श्रीपाल, तुम ही बताओ कि तुम्हारी कौन सी जात है, तुम्हारा परिचय क्या है। तो उस समय श्रीपाल कुमार कहते हैं कि हे राजन, अब संबंध कर दिया और अब आप मेरी जाति पूछ रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन राजा आतुर था, तुम्हारा परिचय मुझे बताओ। तो श्रीपाल कुमार ने कहा, मैं अपना परिचय तो क्या दूंगा, लेकिन ये जो सेठ बीच में आया था, धवल सेठ, वो धवल सेठ वापस गया है, तो वो जहाँ रुका है वहीं पर मेरी 2 पत्नियां और हैं, आप उनको बुला लीजिए और उन्हीं से पूछ लीजिए। दोनों पत्नियों को ससम्मान बुलाया जाता है और बुला करके पूछा जाता है। मदन मंजुषा कहती हैं कि मैंने स्वयं चारण रिद्धिधारी मुनिराज के मुख से इनका परिचय जाना है और वो फला फला परिचय है, और ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये तो विशेष में विशेष व्यक्तित्व है। ऐसा जैसे ही कहना होता है तो अब कैमरे का एंगल किसकी ओर चले जाता है, तो सीधे धवल की ओर जाता है, सीधे डूम की ओर जाता है, और डूम लोगों को पकड़ के लाया जाता है और डूम लोगों को कहा जाता है कि देखो, तुमने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें अभी यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उस समय वो डूम का सरदार कहता है कि हे परवरदिगार, हमारी क्या गलती, ये जो कुछ है ये तो धवल सेठ ने करवाया है। तो वापस कैमरा कहाँ चले जाता है, धवल सेठ की ओर चले जाता है और धवल सेठ को पकड़ के लाया जाता है। और धवल सेठ को जैसे ही पकड़ के लाया जाता है तो धवल के लिए एक नई विपत्ति आ गई, और इस विपत्ति के क्षण में अब उसको कौन बचा सकता है, तो कोई नहीं। कर्म ही ऐसे कर रहा है, मानो एक घड़ा उसको खाली मिला था, जिस घड़े में वो बहुत कुछ भर सकता था, लेकिन उसने किससे भरते जा रहा है अपने घड़े को, तो पाप ही पाप से भरते जा रहा है। तो आखिरी में क्या होना है, ये घड़ा फूटना ही है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। धवल सेठ को बुला के बंदी बना करके लाया जाता है और धवल सेठ को पूरी की पूरी घटना बताना ही पड़ती है कि मैंने ये सब षड्यंत्र रचा था डूम लोगों के साथ मिल करके। तो निमित्त ज्ञानी की ओर इशारा करके कहते हैं राजा कि तुमने फिर झूठ क्यों बोला, ये मातंग पति कहाँ से हुआ, मातंग यानी डूम, तो डूमों का अधिपति कहाँ से हुआ, ये तो इतना कुलीन व्यक्ति है। तो बोले मातंग मतलब हाथी भी होता है, और मैंने जो मातंग पति कहा तो ये तो हाथी पर चलने वाले, राजाधिराज बनने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं, इसलिए मैंने कहाँ गलत बोला। तो इस प्रकार से जो तनाव का माहौल था वो पुनः आनंद में बदल गया, और इस प्रकार से राजा को अपनी गलती महसूस हुई, उन्हें अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। और इधर धवल सेठ को अब क्या सजा दी जाए, तो धवल सेठ को फिर मौत के घाट उतारने की सजा दी गई। लेकिन उस समय श्रीपाल कुमार को पुनः ये भाव आया कि होता है, ऐसा हो जाता है जब कषाय बढ़ती है तो कोई व्यक्ति किसी का अहित कर सकता है, लेकिन सदा के लिए वो वैसा थोड़ा ना होता है। ये तो है मेरे पिता तुल्य है, और इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। सोचिए, एक व्यक्ति दुर्जनता की हद पार कर गया और एक व्यक्ति सज्जनता की हद से नीचे नहीं उतर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे जीना है ये मुझे पता है। इन्हीं भावों के साथ श्रीपाल कुमार ने उनको पूरा सत्कार सम्मान के साथ अपने महल में ही रखा, और अपनी तीनों पत्नियों के साथ वो कुछ समय अब महल में बिताने लगे। इधर 7वीं मंजिल पर महल कक्ष, और उस कक्ष में श्रीपाल अपना विश्राम आदि करते, और पास की जगह पर स्वयं धवल सेठ रहते हैं। लेकिन श्रीपाल कुमार जितने आनंद में रहते हैं, धवल सेठ उतने ही बेचैन रहते हैं। इतना सब होकर के भी क्या नहीं निकली, तो ईर्ष्या की अग्नि बुझी नहीं। मतलब मानो ईर्ष्या कहाँ आ गई, तो ईर्ष्या की जड़ें इतनी मजबूत हो गई, इतनी गहरी हो गई कि पीपल के पेड़ की तरह तना हटाते रहो तो ही पीपल का पेड़ पुनः उग जाता है। ऐसी बार बार वाक्य होते गए, लेकिन ईर्ष्या का पेड़ वापस पनपता गया। ऐसी स्थिति में धवल को अब करवटें बदल बदल करके भी नींद नहीं आती रात की।
एक दिन का समय, एक रात्रि का समय था। धवल सेठ ने कहा कि मैंने बहुत सारे इंतजाम किए, लेकिन ये श्रीपाल का काम तमाम नहीं हुआ। अब किसी और के भरोसे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उस रात को नहीं बिता पाने के कारण, मतलब उस समय को नहीं बिता पाने के कारण से वो उसी रात में एक योजना बनाता है। उस योजना के अनुरूप एक नंगी तलवार लेकर के और एक मोटी रस्सी लेकर के और चंदन को लेकर के महल से नीचे उतर जाता है और उतर करके पीछे जाता है और वहाँ से जोर से चंदन को ऊपर फेंकता है। चंदन को में ये क्षमता होती कि वो जहाँ जाता वहीं चिपक जाता और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती कि आप उसको कितने ही वजन से खींचो वो अपनी पकड़ छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार से जैसे शिवाजी आदि युद्ध करते थे वो भी इसी प्रकार से करते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धवल ने भी जोर से चंदन को ऊपर फेंका और वो सीधे छत पर पहुंचा और वहाँ पर वो चिपक गया और साथ में रस्सी अपने हाथ में लेकर के, एक हाथ में नंगी तलवार लेकर के अब धवल ऊपर बढ़ रहा है। पुरुषार्थ कम है कि अधिक? बहुत ज़्यादा है। कितना पुरुषार्थ है, सुख पाने के लिए कितना पुरुषार्थ। 7वीं मंजिल पर पहुंचना है, अपने जीवन की रिस्क उठा करके दूसरे के जीवन को तमाम करने के लिए कितनी तड़प है उसके भीतर। ऐसी सोच में आगे बढ़ रहा है। लेकिन श्रीपाल का पुण्य जबरदस्त और इधर धवल के पाप का घड़ा क्या होता है, फूटने की कगार पर आता है। और उस समय स्थिति कैसी बनती है कि बीचों बीच रह करके रस्सी तड़ाक से टूटती है और धवल सेठ सीधे औंधे मुंह नीचे गिरता है। और इधर तलवार जो दूसरे को मारने के काम आने वाली थी वो किसको मार देती है? स्वयं धवल को। अंदर पेट में घुस जाती है और उसमें खून की नदी बह जाती है और वहीं पर चारों खाने चित्त होकर के धवल वहीं रह जाता है। कराते 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 अंत में मर जाता है। और इधर स्थिति कैसी बनती है कि रातों रात किसी को खबर ही नहीं पड़ी। जब सुबह हुई और लोगों ने देखा तो हलचल होने लगी। आवाज़ सुनकर के श्रीपाल कुमार भी नीचे उतर करके आए और सबको समझने में देर नहीं लगी कि ये धवल सेठ अपने मनोमालिन्य के कारण से, अपने मलिन मन के कारण से श्रीपाल कुमार को जरूर मारना चाहता था और मारने का प्रयत्न करते करते स्वयं मर गया। सबने उसको धिक्कारा कि कितना गलत काम किया। इतना पुण्य लेकर के जन्मा था, चाहता तो जबरदस्त पुण्य लेकर के फिर जाता या मुक्ति का मार्ग लेकर जाता, लेकिन गया भी तो कैसा गया। और वास्तव में धवल सेठ कैसे गया, कहाँ गया? तो 7वीं मंजिल तक तो नहीं पहुँच पाया, पर कहाँ पहुँच गया? 7वीं नरक में पहुँच गया। ये जीवन मिला है वास्तव में 7वें गुण स्थान में जाने का, लेकिन जीव वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता। एक श्रेष्ठ मुनि बनकर के नहीं जी पाता, बल्कि जीवन में सब कुछ संग्रह करता रहता है और अंत में ये संपत्ति, ये वैभव सब छोड़ करके कहाँ चले जाता है? तो दुर्गति की ओर चले जाता है। वही काम किसने किया? वही काम धवल ने किया। और वही काम कौन कर रहा है? तो वही काम अपन कर रहे हैं। अपने भी घड़ा जो है, पुण्य का घड़ा तो खाली होते जा रहा है और पाप का घड़ा भरते जा रहा है। विचार आता है एक सज्जन व्यक्ति को, कौन? श्रीपाल कुमार को, कि ये क्या संसार है। मतलब आज तक भी इतने सब वारदातें होने के बावजूद भी एक लेश मात्र भी श्रीपाल कुमार को धवल सेठ के पे द्वेष नहीं आया। तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मुझे मारने के लिए इनको इतना प्रयत्न करना पड़ा। और कैसा संसार है ये? मैं किसको अपना कहूं? मैंने तो इनको पिता के समान माना था, वही दर्जा दिया था, दिलाया भी था, बचाया भी था, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये मेरे तो नहीं बन पाए। तो यही तो असार संसार है, यही स्वार्थ का संसार है। इसमें क्यों जीना, कैसे जीना, कब तक जीते रहना? इन विचारों में चलते चलते इधर श्रीपाल कुमार को वैराग्य आ रहा है, उधर धवल सेठ 7वीं नरक तक पहुंच गए। अंत में जो अंतिम कार्यक्रम था, अंतिम अंत्येष्टि थी, वो पूरी करवाई गई और श्रीपाल कुमार ने बिना नियत बिगाड़े, बिना भाव बिगाड़े, न धवल सेठ के भी द्वेष और न उनके वैभव के प्रति राग, और पूरी संपत्ति तीनों मित्रों को बुला करके दिलवा दी और कहा कि ये सब संपत्ति जो है ये धवल सेठ के पुत्र को कौशाम्बी पहुंचने के बाद वापस दे देना। इस प्रकार से सब करके, पूरा उचित कार्य करके, अपने विवेक का उपयोग करके, व्यवहार में विवेक और आत्मा में जागृति, यही सज्जनों की निशानी है। बस ये करते हुए श्रीपाल कुमार ने अपने जीवन के उस प्रसंग को भी शुभ भावों के साथ बिता दिया जिसमें अक्सर व्यक्ति तीव्र अशुभ भाव ले आ सकता है।
तो हमको प्रेरणा मिलती है इन सब प्रसंगों से कि अपने जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसमें कितनी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, अपने भाव ना बिगड़ें, बस ये तैयारी हमारी होनी चाहिए और इसकी जागृति हमारी होनी चाहिए। और जो भावों को सुधार लेगा उसका भाव सुधर जाएगा, यही भाव नहीं सुधरेगा, आने वाले भाव सुधर जाएंगे। तो ऐसा प्रयास आप हम सब करें अपने भावों को सुधारने का। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवान को कोटि नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविका। अभी हम श्रीपाल और धवल सेठ का कहानी सुन रहे थे। एक ऊपर चढ़ते जा रहा है और एक नीचे गिरते जा रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। सम्यक ज्ञान क्या चीज़ है? देखिए, ज्ञान शब्द हमें सुना होगा आपने। ज्ञान मतलब जानकारी होना। ज्ञान मतलब जानकारी होना, और ज्ञान मतलब जानकारी का प्रयोग करना, उसका नाम भी ज्ञान है। किसी विषय वस्तु को जानना, ये ज्ञान है। और बाद में क्या करना, उसी ज्ञान के माध्यम से हमें जीवन जीना। जब जब विषय वस्तु आए तब तब सही जानना। अब ये ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान कहलाता है सम्यक ज्ञान और एक कहलाता है मिथ्या ज्ञान। तो आराधना किसकी करना? सम्यक ज्ञान की आराधना करना। सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो ऐसा ज्ञान जो हमें दुखों से मुक्त कर दें, उसे क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो हमें दुखों के अंदर डाल दें, उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। धवल सेठ के पास कौन सा ज्ञान था? तो ज्ञान तो बहुत था, कला बहुत थी, इतना बड़ा व्यापार कर रहा, सब कुछ कर रहा था। उसमें ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान था, तो संसार में डुबा रहा था। और कहाँ तक डुबा दिया उस ज्ञान ने? उसके ज्ञान ने उसको नरक तक ले गया। और श्रीपाल के पास कौन सा ज्ञान है? तो ऐसा ज्ञान है जो कि उसको धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है। उसे क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान। मतलब सम्यक ज्ञान मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से संसार का, वस्तु का, व्यक्ति का या अपनी आत्मा का ज्ञान होना, जिसके माध्यम से हमारे जीवन का विकास हो सके, उसे बोलते हैं सम्यक ज्ञान। एक ज्ञान वह है जो हमारे को पतन करता है, हमारे संसार को बढ़ाता है। और एक ज्ञान वह है जो हमें संसार से निकाल करके और मोक्ष तक ले जाता है। कौन सा ज्ञान सही होगा? एक ज्ञान वह है जो हमें संसार में ले जाता है, संसार में भटकाता है। और एक ज्ञान वह है जो हमें संसार से निकाल के मोक्ष तक ले जाता है। अभी किसको हम सम्यक ज्ञान मानते हैं? तो जो ज्ञान हमको संसार में ले जाता है उस सम्यक ज्ञान मानते हैं, उस सही ज्ञान मानते हैं। और उसके पीछे बहुत प्रयत्न करते हैं। जो ज्ञान हमको संसार में भटकाता है, उस ज्ञान की बहुत कीमत करते हैं। और वो ज्ञान हमको संसार में भटकाता रहता है। कहाँ तक ले जाता है? हमारा पतन करा करके, हमें आठ ध्यान, रोज ध्यान करा करके, धर्म ज्ञान से वंचित रख करके, और क्या करता है? पूरे संसार में भटका देता है। ज्ञान तो बहुत है आज के समय में व्यक्ति के पास में, पर जितना अधिक ज्ञान है उतनी पतन भी ज़्यादा है। इस सब पंचम काल के अंदर ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, पर व्यक्ति कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे नरक और चिन्हित जा रहे हैं, देवगति में कम जा रहे हैं। कारण क्या हो रहा है? कि उनका ज्ञान जो है उनको वर्तमान में संसार में भटकाता है और बाद में संस्कार में भटकाता है। आदमी यहाँ से वहाँ भागता रहता है। किस कारण से? कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो उसके ज्ञान के कारण से, ज्ञान के कारण से उसको लोभ बढ़ जाता है। लोभ की पूर्ति होती तो मान बढ़ जाता है, पूर्ति नहीं होती तो मायाचारी करता है। और उसके कारण से कभी क्रोध भी कर लेता है। इसी ज्ञान के द्वारा ही किसी का मर्डर भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण ही ऐसी चीज बना लेता है जिससे कई लोगों का संहार हो जाए। एटम बम तक कौन बनाता है? यही ज्ञान।
मगर इस काल में भी ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम बजाय संसार में भटकने के हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। उस ज्ञान का नाम ज्ञानी ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान कहा। इंद्रियां वही है, माइंड वही है, इंद्रियां वही है, ज्ञान की योग्यता वही है। उस योग्यता का सदुपयोग करना ये सम्यक ज्ञान, उस योग्यता का दुरुपयोग करना ये मिथ्या ज्ञान। अकल तो बहुत है हमारे में, कमी नहीं है, पर उस अकल का, उस ज्ञान का सही उपयोग करना जिससे हमारे कर्म बंधन कम हो जाए, हमारा भव भ्रमण कम हो जाए और हम संसार से निकल जाएं, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान की आराधना करना मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। किसके माध्यम से? देव गुरु और शास्त्र के माध्यम से इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना जिससे कि हमारा संसार कम होता चला जाए, कर्म बंधन कम होते चले जाए और जो बंधे हुए कर्म है उससे हम छुट्टी प्राप्त कर लें, निवृत्ति प्राप्त कर लें। ऐसे ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान को जानना, समझना, विचार करना, निर्णय करना, जागृत रखना उसकी, और फिर क्या करना? उस ज्ञान के माध्यम से जीने का प्रयत्न करना। अभी वही करते हैं हम, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निर्णय करते हैं, फिर प्रयोग भी करते हैं, पर मिथ्या ज्ञान के प्रयोग से क्या होता है? हमारे कर्मों का बंधन होता है और कर्मों का बंधन होने से हम संसार बढ़ जाता है। इसलिए आज के दिन क्या करना? हम जो ज्ञान की आराधना करें तो उस ज्ञान को बोलना सम्यक ज्ञान की आराधना करना, सही ज्ञान की आराधना करना, जिसके माध्यम से हम जीव अजीव को जान सकें, जिसके माध्यम से जीव अजीव का भेद कर सकें, आत्मा और शरीर का भेद कर सकें, जड़ और चेतन का भेद कर सकें, स्व और पर का भेद कर सकें। ऐसे ज्ञान को जानने का प्रयत्न करना, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाऊँगा? मैं किस कारण संसार में भटक रहा हूँ? इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान बोलते हैं। ऐसे ज्ञान की आराधना आप भी करें, हम भी करें। इसे मंगलों से विराम करते हैं। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, विद अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आए ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी के सिद्धि पाएंगे हम भी सभी ना कभी। दिव्य उपवास सूर्य हो गए। अबतन बच गई दिव्यम परम अस्नाम खायम सनत्तम पाणहर पोर्सिम साठ पोर्सिम बच गई। अनत नगुणम सहसा गणम पच्छन कलम दिशा मणि सूत्रम वोसरी पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना आयविल निवि उगय सुनवकार से हम पोर्सिम साठ पोर्सिम बच गई। चौम परम अस्नम पाणम खाई सनत्तम सहसा गणम पच्छन कलम दिशा मणि सूत्रम आयविलम निवि गई विगय पचके नाथ लेवलम किस समुखत परिशुद्धम एकासना व्यासना पचके तियम पर अस्नम खाई सनत्तम सागणम आउंटन पसाव गुरोठ सूत्रम वोसरी।